मेरी बहुत इच्छा थी कि इस प्रश्न को मैं आप लोगों के समक्ष ज़रूर लाऊं। मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पढ़ा लिया है, ठीक है। तो मैं भी इस समय पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपका, और किसी भी क्वेश्चन को हल्के मत लीजिए। अब देखिए, बौद्ध धर्म तो मैंने पढ़ा दिया है कल्याणपुर वाले बैच में, ठीक है ना। अब जितने भी लोग हैं, ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अगर सॉल्व कर देते हैं तो बताइएगा। मैं 1 मिनट के लिए इसको पॉज कर दीजिए वीडियो को, फिर इसके बाद इसी वीडियो में मेरा आंसर भी है। देखिए, मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, बौद्ध धर्म में वर्णित आर्य अष्टांगी पथ में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। मैंने आपको बौद्ध धर्म में पढ़ाया है, और मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने बता दी है। देखिए, जब मैं बौद्ध धर्म में पढ़ा रहा था तो बहुत लोगों का क्वेरी क्या आती है, अरे सर बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वैसे क्वेश्चन नहीं आते। भैया, अब आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्रॉप इसलिए कर दिया कि किस कंपनी का, ये थोड़ा लोगों को ना दिखे, बाकी तो क्वेश्चन आपको दिख जाए, इसीलिए मैंने क्रॉप कर दिया है, ठीक है। क्योंकि मैं टेस्ट पेपर लगा रहा था तो मुझे बहुत बेहतरीन प्रश्नों में लगा, और ये बहुत नॉर्मल टेस्ट पेपर है, कोई बहुत हाईफाई टेस्ट पेपर नहीं है। मैं सोचिएगा कि बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, वहाँ से उठा के इन्होंने दे दिया। देखिए, बौद्ध धर्म में वर्णित आर्य अष्टांगी पथ में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। अब देखिए, जब मैंने बौद्ध धर्म में आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया बौद्ध धर्म में। मैंने आपसे बताया है कि भाई बुद्ध को बुद्ध कैसे कहा, बुद्ध के अन्य नाम क्या थे, उनकी और क्या चीज़ें थीं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और इसी बीच बहुत लोगों की क्वेरी ये थी कि सर आप बहुत डीप पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, ये प्रश्न करिए, उन्होंने कहा है कि अष्टांगी पथ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। अष्टांगी पथ में मैंने 8 मार्ग बताए थे, याद होगा। अष्टांगी मार्ग मैंने बोला था, अस्ते सदा सत्य बोलना है, कभी भी अजीब का खोजने में किसी भी प्राणी को नुकसान ना हो, ऐसा भी करना है, अपनी इंद्रियों का ध्यान रखना है, अंधविश्वास से बचे रहना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। लेकिन हाँ, मैंने वहाँ पे अष्टांगी मार्ग लिखा है, अष्टांगी मार्ग के पार्ट नहीं लिखे, क्योंकि अष्टांगी मार्ग के पार्ट जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में आए। लेकिन अष्टांगी का मतलब मैंने आपको समझाया था ओरली, हर चीज़ को नोट्स में लिख पाना संभव नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि आप क्या क्या लिखेंगे, अगली बार बहुत और डीप आ जाएगा। तो ये कुछ जो अटेंशन होता है क्लास के अंदर ना, उसको भी रखा जाता है। देखिए, यहाँ से प्रश्न कैसे सही हो जाएगा, अब समझिए। यहाँ पर जब मैंने आपसे कहा था अंधविश्वास से बचे रहना, अब आप यहाँ देख रहे हैं ना, अंधविश्वास से बचे रहना और पहला, तो आपको अगर नहीं भी आता है इसका आंसर, और सिर्फ 2 ही ऑप्शन आते थे, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, अगर यही 2 ऑप्शन अगर आपको आते थे तो उसके भी यहाँ पे कौन सा आंसर कर सकते थे, ये चौथा ठीक सही कर सकते थे। क्यों? क्योंकि पहला तो यहाँ है लेकिन चौथा नहीं है। यहाँ पे देखिए, पहला भी है लेकिन चौथा नहीं है, यहाँ पे चौथा है लेकिन पहला नहीं, तो इसलिए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, चौथा। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बौद्ध धर्म समझाने की बड़ी कोशिश करी है। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर चौथे नंबर पे बौद्ध धर्म है, पहले नंबर पे ईसाई धर्म, दूसरे पे मुस्लिम है, तीसरे पे आपका आता है हिंदू धर्म, और चौथे पे आता है बौद्ध धर्म। और ये चला था आपके भारतीय उपमहाद्वीप में चला था, और दक्षिण पूर्व तक फैलता चला गया था, इतनी ज़बरदस्त इसकी पकड़ थी। तो ये इसका आंसर है, और इसको याद भी रख लीजिएगा, क्योंकि मैं हर बार स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, उसका आंसर नहीं भेज पाता हूँ। मैं सोचता हूँ क्लास में करा दूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो यहीं पे एक क्वेश्चन आएगा, उसी का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। जो चीज़ आपके नोट्स में नहीं लिखी उसको चाहिए तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए।